अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खरीदारी। मेरा नाम तैयब है। दोस्तों, इस दफ़ा पाकिस्तान में ना कुछ एक्स्ट्रा ही गर्मी पड़ रही है और जो नॉर्मल एसीज़ हैं ना वो थोड़ी-थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाते हैं और उनको वापस से होश में लाने के लिए उनके आउटडोर पे बार-बार पानी मारना पड़ता है। बट स्टिल कल की रात मुझे बहुत मज़े की और सुकून की नींद आई। मज़ा इसलिए कि भाई कमरा फुल चिल्ड था और सुकून इसलिए कि बिजली का बिल सिर्फ एक एयर कूलर जितना था, क्योंकि हमारे पास आज स्टूडियो में आ चुका है इको स्टार का प्रिंस सीरीज़ का T3 इन्वर्टर एसी एंड दिस एसी डैम केयर अबाउट गर्मी। इसी पे बात करने से पहले बताता चलूँ कि हमारे चैनल पे चल रहा है गिव अवे, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वीडियो को लाइक करना होता है, कमेंट करना होता है और चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। हर मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को गिव अवे विनर पिक करेंगे, तो मेक श्योर हर वीडियो को लाइक करना है, हर वीडियो पे कमेंट करना है, क्योंकि रैंडमली मैं किसी भी वीडियो से उठा के गिव अवे विनर पिक कर लूंगा। और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना, क्योंकि फिर आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि आप लोगों का गिव अवे निकला है या नहीं। अब इस इन्वर्टर एसी के कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स की बात करें तो भाई इस एसी में आपको हीटिंग और कूलिंग दोनों ही का ऑप्शन देखने को मिलता है। साथ ही साथ इस इन्वर्टर में आपको वाईफाई का भी ऑप्शन मिलेगा, एम्पियर लॉक करने का भी ऑप्शन मिलेगा, जिसको यूज करके आप बहुत ज्यादा सारी बिजली सेव कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसकी T3 टेक्नोलॉजी, जो कि इतनी गर्मी में भी ना आपको सर्दी लगवा देगा। तो आज की वीडियो में करेंगे इसका एक रिव्यू और देखेंगे कि हमें इको स्टार के इस T3 टेक्नोलॉजी वाले एसी को कंसीडर करना चाहिए या नहीं। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि नॉर्मल एसी और T3 एसी में क्या डिफरेंस है और कैसे कुछ ब्रांड्स आपको T3 के नाम पे लूट रही हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकली ये भी चेक करेंगे कि कितने एम्पेयर्स लेता है ये इन्वर्टर और कितनी बिजली लेता है और आपकी बचत होगी भी या नहीं। तो इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें, हमेशा की तरह भाई दबा दो सब्सक्राइब बटन और हिला दो बेल आइकन, ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहां पे कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है तो सबसे पहले देता हूं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स जंप टू द वीडियो। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। इको स्टार प्रिंस सीरीज T3 इन्वर्टर एसीज में आपको तीन वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। 1 टन जिसकी प्राइस है 1,35,500, 1.5 टन जो आज हमारे पास स्टूडियो में है इसकी प्राइस है 1,72,500 और 2 टन वेरिएंट की प्राइस है 2,29,500। साथ ही साथ इको स्टार के इस एसी में ना वारंटी भी बहुत तगड़े किस्म की आती है। 10 साल की कंप्रेसर वारंटी है, 4 साल के इसके पीसीबी की वारंटी है, 2 साल की कंडेंसर और एवेपोरेटर की वारंटी है और 1 साल की पार्ट्स और सर्विसेज की वारंटी है, विच इज इनसेन। यानी कि एसी लेके बेफिक्र हो जाओ कि आपका एसी बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म चलने वाला है और अगर कुछ हो भी जाता है तो भाई इको स्टार पीछे बैठा है आपकी सपोर्ट के लिए। अब बताता चलूं, इको स्टार की जो पेरेंट कंपनी है ना वो DWP पाकिस्तान है। ये वही ग्रुप है जो कि ग्री को भी ऑन करता है। तो यू कैन से कि इको स्टार और ग्री ब्रदर सिस्टर कंपनीज हैं, बट एज कंपेयर टू ग्री इको स्टार की प्राइसेस कम होती हैं। अब बात कर लेते हैं इस एसी की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंडोर यूनिट की। तो भाई काफी बड़ा सारा है ये। 1.5 टन वाला एसी ऐसा लग रहा है कि 2 टन का है। आउटडोर यूनिट भी इसका बहुत ज्यादा मैसिव है, लाइक नॉर्मल एसी से ना बहुत ज्यादा बड़ा लगता है। इंडोर यूनिट पे सामने वाली साइड पे इको स्टार की ब्रांडिंग है, ये स्टिकर है जिसपे इसके सारे फीचर्स मेंशन किए गए हैं, लाइक वाईफाई है, गोल्ड फिन एवेपोरेटर एंड कंडेंसर है, एनवायरमेंट प्रोटेक्टिंग कोटिंग है जिससे आपका एसी रस्टी नहीं होगा, 4D एयर फ्लो है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये T3 टेक्नोलॉजी है। तो ये T3 होता क्या है? तो बेसिकली T3 टेक्नोलॉजी उन रीजन्स के लिए डिजाइन की गई है जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है। जैसा कि आजकल पाकिस्तान उबला वांडा बना हुआ है और महकमा मौसमियात कह रहा है कि भाई अभी और गर्मी पड़नी है, तो T3 टेक्नोलॉजी वाला जो एसी होता है ना आपके कमरे को बहुत ज्यादा क्विकली कूल कर देता है। और डेफिनेटली एक इन्वर्टर एसी है, जितना क्विकली आपका कमरा कूल होगा ये कंप्रेसर की स्पीड को स्लो कर देगा, आपके रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, जिससे आपकी बिजली की बचत बहुत ज्यादा होगी। तो हमेशा जब भी आप अब आजकल के दौर में एसीज को कंसीडर करें ना तो मेक श्योर T3 वाले एसीज लें। लेकिन यहाँ पे बताता चलूं कि आजकल बहुत सारी ब्रांड्स ना T3 के नाम पे आपको लूट भी रही हैं, क्योंकि उनके इंडोर यूनिट्स और आउटडोर यूनिट्स प्रॉपर्ली T3 कंप्लायंट नहीं होते। बस स्टिकर लगाया गया होता है और बाकी सब गोलमाल होता है। तो भाई ऐसे एसी से आपने बचना है। अब T3 की थोड़ी सी आपको पहचान बताता हूँ। इसका जो इंडोर और जो आउटडोर यूनिट होता है ना वो नॉर्मल एसी से काफी हद तक बड़ा होता है। लाइक ये जो मेरे पास 1.5 टन वाला एसी है ये ऐसा लगता है 2 या 2.5 टन वाला एसी है, और जो इसका आउटडोर यूनिट है वो भी नॉर्मल एसी से जो है ना बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट T3 एसीज में ना जेन्युइन T3 कंप्रेसर होता है जो कि इको स्टार के इस एसी में अवेलेबल है। साथ ही साथ इसमें डबल लेयर्ड कंडेंसर भी है जो कि एसी की एफिशिएंसी को और भी ज्यादा बढ़ाता है। इको स्टार का ये वाला जो एसी है ना ये एक जेन्युइन T3 एसी है और ये आपके कमरे को भी बहुत क्विकली कूल करता है और इसके अलावा भाई आपकी बिजली भी बहुत ज्यादा बचाता है। अब बात कर लेते हैं इस एसी के पीसीबी की। तो भाई इस एसी में प्लग एंड प्ले पीसीबी है जिसको सर्विस करना बहुत ज्यादा इजी है। साथ ही साथ सेल्फ कूलिंग भी है जिससे हीटिंग का इशू जो है ना पीसीबी का बहुत ज्यादा कम हो जाता है और भाई आपका पीसीबी लॉन्ग टर्म चलता है। अब इस एसी की लिड को ओपन करें तो यहाँ पे आपको गोल्ड फिन एवेपोरेटर मिलता है जो कि आपके एसी को रस्टी होने से बचाता है और आपका एसी बहुत ज्यादा लॉन्ग लाइफ हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मल्टी हेल्थ फिल्टर्स भी मिलेंगे जो कि बैक्टीरिया और जर्म्स को किल कर देते हैं। और ये एसी 5th जनरेशन सेल्फ क्लीनिंग टेक्नोलॉजी के साथ
आता है। पहले ये डस्ट क्लियर करता है, फिर हीट से जर्म्स बैक्टीरिया को किल करता है, फिर फ्रॉस्टिंग और डीफ्रॉस्टिंग से इवेपोरेटर को क्लीन कर लेता है। तो भाई इस एसी को हर सीजन में ना सर्विस की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये अपने इवेपोरेटर को खुद ही क्लीन कर लेता है। और जब इसके फिल्टर्स पे बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाता है ना, तो भाई ये खुद ही नोटिफिकेशन आपको दे देता है ऐप में कि भाई मेरी जालियां धो लो, सब कुछ बंद हो गया। नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट एयर फ्लो। इस इन्वर्टर के एयर फ्लो ने ना लिटरली मेरी सोच ही बदल दी है। लाइक मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि इतना ज़्यादा एयर फ्लो भी किसी एसी में हो सकता है, क्योंकि यार इसका जो इंडोर यूनिट है ना वो बहुत ज़्यादा मैसिव है, नॉर्मल एसी से बहुत ज़्यादा बड़ा है। ऐसा लगता है 2-2.5 टन का इंडोर यूनिट है। इतने बड़े इंडोर यूनिट होने की वजह से ना भाई इसका एयर फ्लो 50 फीट तक है। लाइक आप 50 फुट दूर भी खड़े हो गए ना तो हवा आपको बड़ी परफेक्टली आएगी। तो मेरे लिए ना ऑनेस्टली इसका एयर फ्लो बहुत ज़्यादा कमाल है। 4D एयर फ्लो है, कमरे के हर कोने खुदरे में जाके ये कूलिंग करेगा। और एयर फ्लो की तरफ से ना मैं टोटली बल्कि ओवर सेटिस्फाइड हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई ये एसी बिजली कितनी कंज्यूम करता है, हर पाकिस्तानी के दिल का सवाल कि भाई इससे पैसे बचेंगे कि नहीं बचेंगे, हमारा बिजली का बिल कितना आएगा। तो भाई बताता चलूँ कि ये फुल डीसी इन्वर्टर एसी है। अब इन्वर्टर टेक्नोलॉजी बोले तो वेरिएबल कंप्रेसर लगाया जाता है, जो कि कूलिंग पूरी होने पे ना कंप्रेसर की स्पीड को स्लो करके बिजली के बिल को बचाना शुरू कर देती है। ये सब किताबी बातें हैं, आप लोगों को बहुत सुनने को मिली होंगी, बट आज हम इसका ना एक एक्चुअल टेस्ट करेंगे एम्पेयर मीटर लगा के, और देखेंगे कि जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये मैक्सिमम कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, और जब कूलिंग पूरी हो जाती है तब कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है। और एम्पेयर लॉक का भी इसमें फीचर है, आप अपनी मर्जी की वोल्टेज पे इसको चला सकते हैं। आप चाहते हैं कि यार ये 3 एम्पेयर से ज़्यादा ना ले, 2 एम्पेयर से ज़्यादा ना ले, मेरा बिजली का बिल कंट्रोल हो, भाई वो सब कुछ भी आप कर सकते हैं। बट उसके लिए ना आपको इसकी वाईफाई डोंगल लेनी पड़ेगी, वो आई थिंक सेपरेट से मिलती है, एसी के साथ नहीं आती। तो इकोस्टार को यही फीडबैक है भाई एसी के साथ वो दिया करें, क्योंकि आपके एसी का ना सबसे कमाल फीचर इसका एम्पेयर लॉक वाला फीचर है, जो कि सिर्फ ऐप से ही चलता है। ऐप डाउनलोड कर लेनी है आपने एसी फ्रीडम नाम की, और अब ऐप में चलते हैं और दिखाता हूँ आपको कि भाई बिजली कितनी बचती है। तो भाई कुछ इस तरह का ऐप आइकन आपको मिलेगा, एसी फ्रीडम नाम की ऐप है, इसको आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में चलते हैं तो भाई यहाँ पे दुनिया में कहीं पे भी बैठे ना आप अपने एसी को ऑपरेट कर सकते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा करना है, कम करना है, आप बाहर से कहीं से आ रहे हैं और आप चाहते हैं आपके आने से पहले कमरा चिल रहे, तो भाई आप यहाँ से ही ऑन कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट, ये आपके एसी को खुद ही से ऑन कर देगा। खैर इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अब यहाँ पे इसके बहुत ज़्यादा सारे फीचर्स आते हैं, लाइक स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं, टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, फ़ैन की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, टाइमर्स लगा सकते हैं, फ़ैन की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मॉड्स का भी ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे हीटिंग, ड्राई, फ़ैन, ऑटो, मतलब कुछ भी आपने मॉड सेट करना हो आप कर सकते हैं। हेल्थ का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे ये बैक्टीरियाज को खुद ही किल करने लग जाता है। अगर आपके कमरे में कोई बैड स्मेल है तो वो निकाल देता है। इको मोड भी है, जो कि स्टार्ट से ही आपकी बहुत ज़्यादा सारी बिजली को बचाना शुरू कर देगा। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है ना वो ये स्लीप कर्व वाला है। अब ये स्लीप कर्व वाला फीचर इतना कमाल है ना, लाइक जब हम सोने लगते हैं ना, मतलब जब हम जाग रहे होते हैं, सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस वक्त हमें चाहिए होता है कि हमारा कमरा कुछ एक्स्ट्रा कूल हो ताकि हमें मज़े की नींद आ सके। तो भाई उस वक्त आप यहाँ पे स्लीप कर्व को एक्टिव कर सकते हैं। लाइक आपने 16 डिग्री पे सेट किया हुआ है, लेकिन आप चाहते हैं मैं घंटे बाद सो जाऊँगा तो उस वक्त टेम्परेचर 25 या 26 हो जाए, तो भाई एसी खुद ही उस वक्त 25-26 पे ले जाएगा, और जब मैं उठने वाला हूँ तो फिर 16 पे आ जाए। तो इस तरह करके ना आप इसमें स्लीप कर्व बना सकते हैं, जो कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कमाल फीचर है। लाइक ये देखें, इस तरह आप इसको स्लीप कर्व्स बना सकते हैं कि किस टाइम क्या हो जाए, किस टाइम कौन सा टेम्परेचर हो जाए, ये सब कुछ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फीचर है ना भाई, है वो ये पावर लिमिट का फीचर। अब हम जब एसी को नॉर्मल मोड में ऑन करते हैं ना, तो क्योंकि एक इन्वर्टर एसी है तो 0 से एम्पेयर लेना स्टार्ट होता है, और जहाँ तक मैंने इसको टेस्ट आउट किया ये 0 से स्टार्ट होकर ना मैक्सिमम 8.2 एम्पेयर्स तक गया। याद रहे कि ये मैं 1.5 टन वाले एसी की बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर मैंने फीचर यूज़ किया भाई ये पावर लिमिट का। अब इस पावर लिमिट वाले फीचर में ना आप 100% से लेके 30% तक बिजली कंज्यूम कर सकते हैं। लाइक आप चाह रहे हैं कि मेरा एसी 2000 वाट ले रहा है, लेट्स सपोज, तो आप चाहते हैं कि यार ये 30% बिजली ले, 500-600 वाट ले, तो भाई आप इसको 30% या 40% पे सेट करें, ये 500-600 वाट लेने लग जाएगा। अब मैंने इसको नॉर्मल मोड पे यूज़ करके देखा एम्पेयर मीटर के साथ, तो मैक्सिमम 8.2 एम्पेयर्स पे जा रहा था। लेकिन जब मैंने इसको पावर लिमिट किया 30% पे, तो कैन यू बिलीव ये 2.1 एम्पेयर तक गिर गया, विच इज़ इनसेन। 2.1 एम्पेयर का मतलब आप समझते हैं, मल्टीप्लाई बाय 220, तो जिसका मतलब है तकरीबन 400-450 वाट जो है ना ये ले रहा था। इतना तो भाई एयर कूलर ले जाता है, एयर कूलर जितनी बिजली लेता है। लेकिन उसमें होता ही है कि नॉर्मली अगर आपका रूम 15 मिनट में या आधे घंटे में कूल हो जाता है, तो जब आप पावर लिमिट करेंगे तो वो 1 या 1.5 घंटे में कूल होगा। लेकिन भाई बिजली का बिल बहुत ज़्यादा बच जाएगा। तो भाई T3 एसी का ना फ़ायदा ये है कि ये बहुत जल्दी कमरे को कूल करता है, पावर लिमिट भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बिजली का बिल भी बचाता है। इवन तो आप इसको जनरेटर्स पे, अपने सोलर्स पे
इजीली रन कर सकते हो। लिटरली ये वाला जो मुझे इसका फीचर है ना बहुत ज़्यादा पसंद आया। इस एसी को मैंने 50% पावर लिमिट पे भी चला के देखा, वहाँ पे भी 3-3.25 एम्पेयर ले रहा था, जो कि तकरीबन 650 से 700 वॉट्स बनते हैं, विच इज़ वेरी गुड। बहुत अच्छी एफिशिएंसी है और लाइक आपके बिजली के बिल जो है ना बहुत ज़्यादा बचेंगे। अब बात कर लेते हैं इस एसी की गैस की। नॉर्मली जो एसीज आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं वहाँ पे R410A गैस होती है, बट गुड न्यूज़ इज डैट कि इस एसी में आपको R32 गैस मिलती है, जो कि इको फ्रेंडली है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी इसका कम है, पॉल्यूशन कम करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है, लाइक बिजली का बिल बचाती है। और जब आपने कभी ज़िंदगी में गैस लीक हो ही जाती है ना एसीज में, तो भाई इसका जो रेट है ना वो R410A से कम है, तो इसकी सर्विसिंग भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। दोबारा से गैस फिल करवानी हो तो नॉर्मल इन्वर्टर एसी में 8 से 10 हज़ार ले लेते हैं, इसमें गैस आपकी 4 से 5 हज़ार रुपये की फिल होगी, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा इस एसी की CER रेटिंग की अगर बात कर ली जाए ना, तो अब से पहले जो एसीज आ रहे थे उनकी CER रेटिंग 7-8 इसके आसपास होती थी। अब इस एसी की CER रेटिंग की बात कर लेते हैं। CER बोले तो सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशो, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया, आसानी से समझाता हूँ भाई। ये एक ऐसी रेटिंग है जो सब स्टैंडर्ड्स को मिला जुला के ना, कि भाई एसी कितनी जल्दी कूलिंग कर रहा है, कितने BTUs दे रहा है, कितनी एनर्जी एफिशिएंट है, बिजली कितनी बचा रहा है, ये सब स्टैंडर्ड्स को मिक्स करके ना CER रेटिंग बनती है। अब जितनी ज़्यादा CER रेटिंग होती है ना उतना एसी तगड़ा होता है। नॉर्मली अब से पहले जितने भी इन्वर्टर एसीज आ रहे थे ना उनकी CER रेटिंग 7.08 के आसपास होती थी, बट गुड न्यूज़ इज डैट के इकोस्टार के प्रिंस सीरीज के T3 1.5 टन एसी की CER रेटिंग 15.18 है, विच इज़ वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको CER रेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा कमाल मिलती है, जिसका मतलब है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे भी ना ये एसी पूरा उतरता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस एसी के साथ ये रिमोट भी आता है। वैसे तो ऐप आने के बाद ना ये रिमोट बिल्कुल यूजलेस सा हो गया है, बिल्कुल साइड पे पड़ा रहता है। भाई सब कुछ तो ऐप से कंट्रोल कर लेते हैं, तो आपको रिमोट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट स्टिल अगर आप ऐप यूज़ नहीं करना चाहते, मैनुअल टाइप के बंदे हो, तो भाई आपके लिए रिमोट भी आता है। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये इकोस्टार का ये वाला जो T3 एसी है ना लिटरली बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगा। सबसे अच्छी बात, इसकी प्राइस बाकी एसी से कम है, बाकी जो मार्केट में T3 एसीज आ रहे हैं ना उनसे कम है। उसके बाद जो इसकी एयर फ्लो है ना नेक्स्ट लेवल है, कमरे को बहुत ज़्यादा क्विकली कूल कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कि भाई आपकी बिजली के बिल बहुत ज़्यादा सारे बचते हैं। आप सोलर्स पे भी इसको चला सकते हैं इजीली, आप जनरेटर्स पे भी चला सकते हैं, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो डेफिनेटली अगर आप गर्मी से जान छुड़वाना चाहते हो, बिजली के भारी बिलों से जान छुड़वाना चाहते हो, तो आप इस एसी को बेफिक्र होके कंसीडर कर सकते हो। लंबे अरसे की वारंटी है, लंबे टाइम तक आपके साथ चलेगा, बहुत तगड़ा एसी है। मैं टोटली रिकमेंड कर सकता हूँ आपको ये एसी, और आप डेफिनेटली इसको कंसीडर करो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप ये एसी लेने में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में DWP पाकिस्तान का लिंक मेंशन कर दूंगा। आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और ऑफलाइन मार्केट से भी ईजिली खरीद सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।